एथर रिजदा हमने दो रीजन की वजह से ली थी। पहला, एथर का आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छा माना जाता है, और दूसरा, ईवी मार्केट में इनोवेशन की बात करें तो एथर उस ब्रांड में से है जो काफी आगे चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हमने स्कूटर खरीद तो ली थी लेकिन उससे असली टेस्ट नहीं किया था, जो कि है हाईवे टेस्ट। सिटी में इसका एक्सपीरियंस तो ऑनेस्टली काफी अच्छा रहता है, स्मूथ राइड, कंफर्टेबल राइड। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सिटी राइड कंप्लीट हो चुकी है, और एथर का एक बात तो मानना पड़ेगा, बट इसका जो कंफर्ट है, इसका जो डिजाइनिंग है, और जो यहाँ पे इस रास्ते में पूरा खड्डा फड्डा था, लाइक आपका जो एथर जो चल रहा था सिर्फ वो खड्डे फड्डे से ही निकल रहा था। बट एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा एथर का डिज़ाइनिंग का, जिस तरीके से इस मॉडल का आर्किटेक्ट किया गया है, जिस तरीके से इसका डिज़ाइनिंग किया गया है, ये इतना अच्छा रिस्पांस देता है ना खड्डा फड्डा पे, बम्पर पे, क्या आपको पता ही नहीं चलता है कि वो इतना खड्डा है। और बाय द वे इसका ब्रेक, मतलब इतना अच्छा ब्रेक है, इतना अच्छा रिस्पांस देता है। जब आप एक ब्रेक मारते हो तो दोनों ब्रेक पे पावर जाता है, एंड जिसके वजह से ये गाड़ी ऑटोमेटिक रुकती है। राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। लेकिन आज का सवाल कुछ और है, हाईवे पर एथर एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है, आज वही टेस्ट करने वाले हैं। अब सिटी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही हम हाईवे पर आते हैं तो एक चीज जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था राइड को एंजॉय करने का, रोड भी काफी अच्छा था, कंडीशन भी काफी अच्छा था, और स्कूटी भी काफी अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ मिसिंग सा लग रहा था। वो हाईवे राइडिंग वाला फीलिंग ही नहीं आ रहा था। एंड ऑनेस्टली मैं एथर की इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग पर काफी ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। कुछ टाइम के लिए तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे, और दिमाग में डाउट आने लगा, क्या हमने गलत स्कूटर चूज कर लिया, क्या कोई और स्कूटी इससे बेटर परफॉर्म करती, क्या डिसीजन गलत था। और जितना राइड बढ़ते गया उतना ही डाउट्स भी बढ़ते गए। फिर अचानक से मेरी नजर डिस्प्ले पर गई, और तब मुझे पता चला कि स्कूटर अभी भी इको मोड में ही चल रही थी, और ऑनेस्टली वही असली प्रॉब्लम थी। स्कूटी इको मोड पे अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि जिप मोड पे ये हाईवे पे इसका कैसा परफॉर्मेंस होता है। बट क्योंकि हम लोग दो आदमी हैं और ईवी स्कूटी में बैठे हुए हैं और इसका परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं, तो आई थिंक इसका परफॉर्मेंस हाईवे पे जिप मोड में कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। जिप मोड को चेंज करते हैं, ये अभी इको मोड पे चल रहा है, अब हम लोग इसको जिप मोड में करते हैं, एंड फर्स्ट रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन देखते हैं। चलिए। ओह माय गॉड, ओके 60, 63, 60, 70, हाईवे पर एंड जैसे ही जीप मोड ऑन हुआ सब कुछ चेंज हो गया। अब स्कूटी में वो पावर और पिकअप फील हो रही थी जो हाईवे पर चाहिए होता है। तब समझ आया कि अगर आपको हाईवे पर बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए हो तो जिप मोड काफी इम्पोर्टेंट है। 75 में भी जाके ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका मोटर आवाज कर रहा है या फिर इसके अंदर और ताकत नहीं है, आप ये नहीं डाल सकता है। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। जिप मोड पे 70, आई थिंक 80 भी जा सकता है। लेट्स सी 80 जाता है कि नहीं जाता, हम ट्राई करेंगे। लेट्स सी। अब राइड का मजा भी आ रहा था और कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं इसका टॉप स्पीड कितना जाता है। आराम से 80 किलोमीटर टच कर गई थी, और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि अगर रोड और कंडीशन अलाउ करे तो शायद 85 या 90 के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि 80 पर भी स्कूटी स्ट्रगल नहीं कर रही थी। लेकिन
अब एक नई टेंशन शुरू हो गई, बैटरी। हमने लगभग 20 से 30 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर लिया था, कुछ डिस्टेंस इको मोड पे और कुछ जिप मोड पे, और डिस्प्ले पर दिखा रहा था कि बैटरी लगभग 50 मोर किलोमीटर जाएगी। अब प्रॉब्लम ये था कि हम लोगों को घर भी इसी बैटरी पर वापस जाना था और अभी भी 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर उससे भी ज्यादा का सफर बाकी था। तो दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या बैटरी घर तक साथ देगी या बीच रास्ते में ही चार्जर ढूंढना पड़ेगा। बट एक बात पर एथर का तारीफ करना बनता है, एथर का इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि हमें अगले 5 किलोमीटर में ही एथर का सर्विस सेंटर मिला, जहाँ पे हम लोगों ने अपने स्कूटी को चार्ज में भी लगा दिया। फिर हम लोगों को याद आया कि अगर शोरूम में आए हुए ही हैं तो कुछ काम भी बाकी है हमारे एथर के स्कूटी में, जिसको कंप्लीट ही करा लेते हैं। बट एक्सपीरियंस कुछ अलग सा हुआ। तो हम लोग अभी एथर दुर्गापुर का सेंटर आए हुए थे, शोरूम आए हुए थे, क्योंकि ना तो हम लोग जब इसका स्कूटी चला रहे थे, जब हम लोग का डिलीवर हुआ था, तो हम लोग जब स्कूटी चलाते थे तो ये 14 से 20 के बीच में, 14 से 18 जो किलोमीटर है उस रेंज में जब ये स्कूटी चलता था ना, तो इसका चेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता था, लाइक बहुत किच 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 ऐसे करके बहुत आवाज़ आता था, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था। जैसे कि आप इस स्कूटी में देखोगे, यहाँ पे इसका एक्सेसरीज लगा हुआ है, राइट। ये फ्री ट्रायल मॉडल है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सेसरीज लगा हुआ है, गार्ड लगा हुआ है, फुटरेस्ट जैसे होता है वो फुटरेस्ट लगा हुआ है। तो हम लोग जब स्कूटी लिए थे आज से 1 महीना पहले, का एक्सेसरीज नहीं लगाया गया था इन लोगों के, लाइक टॉप जहाँ से हम लोगों ने लिया था, आसनसोल दुर्गापुर जो सेंटर है वहाँ से लिया था, इन लोगों ने अभी तक एक्सेसरीज नहीं लगाया है, जबकि 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया है हम लोगों का ये स्कूटी लिए हुए। तो इसीलिए हम लोग आए थे कि यही कंसर्न रेज करने आए थे कि भैया 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हम लोग एक्सेसरीज ऑर्डर उसी टाइम में दिए थे जब हम लोग स्कूटी लिए थे, तभी हम लोग ऑर्डर दिए थे कि एक्सेसरीज भी लगाना है। एक्सेसरीज कब आएगा, क्योंकि इसका एक्सेसरीज नहीं रहता है तो लेडीज़, आप जैसे लेडीज़ फुट पैडल है, आप जैसे कोई मम्मी या आंटी लोग चढ़ेगी तो वो लेडीज़ फुट पैडल में बहुत दिक्कत होता है ना। तो हम लोगों ने उसी चीज़ के ऊपर कंसर्न जताया था कि भैया हम लोगों ने स्कूटी लिया है, एक्सेसरीज का ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन अभी तक एक्सेसरीज नहीं आया, एक्सेसरीज अभी तक लगा नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और एथर हम लोगों ने इसीलिए लिया है क्योंकि एथर का जो सर्विस है वो बहुत तगड़ा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर कैसा चलेगा। इस पूरी राइड के बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज समझ आ गई, अगर आप डेली सिटी और हाईवे या दोनों जगह अपने स्कूटी को चलाते हो और 60 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा राइड करते हो, तो सिर्फ एक मोड में स्कूटी चलाना इज नॉट द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। आपको कंडीशन के हिसाब से मोड्स स्विच करना पड़ेगा। सही रोड है, सीधी रोड है तो इको मोड, क्योंकि इको मोड में भी स्कूटी 50 किलोमीटर के आसपास चली जाती है और बैटरी भी कम यूज करती है। लेकिन ओवरब्रिज, फ्लाईओवर या थोड़ी सी क्लाइंबिंग आ गई तो जिप मोड से इंस्टेंट पावर मिल जाती है। ओवरटेकिंग करनी है तो जिप मोड, ओवरटेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो वापस इको मोड। ऐसे चढ़ाई में भी जिप मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग 2 आदमी बैठे हुए थे एंड दोनों आदमी जिप मोड में चला रहे हैं, और ऐसे फ्लाईओवर का जैसे चढ़ाई आता है ना, उसपे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। जिप मोड पे आराम से ये चढ़ गया, और ओवरटेक में भी आप जिप मोड में चलाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा है। जितना स्मार्टली आप मोड यूज करोगे उतना ज्यादा बैटरी से आउटपुट निकाल पाओगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑनेस्टली स्कूटी ने मेरी एक्सपेक्टेशन मीट की। सबसे बड़ी बात जो मुझे एथर में पसंद आई वो है इसका ऑप्टिमाइजेशन। बैटरी परसेंटेज और रेंज का एस्टिमेट काफी रिलायबल लगता है। राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफी रीडिफाइंड फील होता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस कर गई वो था कंफर्ट। सच बोलूं तो सस्पेंशन इतना स्मूथ लग रहा था, एक बार के लिए तो मुझे लगा मैं स्कूटी नहीं कोई प्रीमियम बाइक राइड कर रहा हूँ।